हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाविश फिजिक्स। तो आज हम लोग क्लास 11 के चैप्टर 5 में स्टडी करने वाले हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ के एक एप्लीकेशन को। और वो केस ये है, लिफ्ट वाला कंडीशन है, लिफ्ट वाले केस है या लिफ्ट वाला एप्लीकेशन है। इससे प्रीवियसली हम लोगों ने फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ को डिस्कस किया, मोमेंटम, इम्पल्स और इनर्शिया और हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम को भी डिस्कस किया। तो इन सारे का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है सारे लेक्चर्स का, और इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। चलिए इस लेक्चर में समझते हैं हम लिफ्ट वाले केस को। ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या था? तो न्यूटन थर्ड लॉ ये था कि जहां पर भी आप फोर्स लगाएंगे तो उसके रिजल्ट में आपको एक रिएक्शन भी मिलेगा। अगर आपका फोर्स एक्शन है तो वहां पर रिएक्शन भी मिलेगा, और वो रिएक्शन इक्वल और अपोजिट होगा। मतलब यह है कि अगर आपने 10 न्यूटन का फोर्स ईस्टवर्ड लगाया है तो वो जिस पर भी लगाया है, जैसे ये बोर्ड है, मैंने इस पर 50 न्यूटन लगाया तो ये भी मुझ पर 50 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। तो चूंकि मैंने इधर पश्चिम की तरफ मतलब वेस्ट साइड फोर्स लगाया तो ये ईस्ट साइड फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो ये हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ है। अब यहाँ पर लिफ्ट के केस को समझना है कि जब कोई आदमी, यहाँ पर एक कंडीशन है, बहुत सारे केसेस हैं, उस चीज़ को हम लोग समझेंगे। जैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक लिफ्ट है, ये हमने एक लिफ्ट या एलिवेटर, जो समझिए दोनों एक ही चीज़ है, ये उसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इस लिफ्ट में एक आदमी, ठीक है, एक बंदा है जो वेइंग मशीन लेकर जाता है। ठीक है, जो वेइंग मशीन लेकर, ये वेइंग मशीन है, ये लेकर गया और इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर चढ़ गया। ठीक है, इसके ऊपर चढ़ गया, नहीं, इसको पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखिए ड्राइंग करके देखते हैं कैसा है। ठीक है, चलिए बेहतरीन बन गया थोड़ा बहुत। ठीक है, ये इसकी आंखें लाल हैं, बेचारी को जॉन्डिस हो गया। ठीक है, चलिए देखिए, फिगर बेहतरीन रहता है तो पढ़ने में भी मज़ा आती है। ठीक है, इसका पॉकेट भी बना दो यहाँ पर। लाल बाल है, लाल बाल इसलिए क्योंकि किसी ने इसके ऊपर पान खाकर थूक दिया था। ठीक है, इस वजह से इसका बाल लाल है। चलिए देखिए, तो ये बंदा, ठीक है, ये लिफ्ट में, ये एलिवेटर है। ठीक है, ये एलिवेटर, ठीक है, और ये वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन। ठीक है, और ये उसके ऊपर चढ़ा हुआ है। ठीक है, अब ये लिफ्ट जो है, पहला केस देखिए, केस क्या है? केस फर्स्ट केस ये है कि ये लिफ्ट जो है, लिफ्ट इज ऑन द ग्राउंड, लिफ्ट इज ऑन द ग्राउंड। लिफ्ट कहाँ है? जमीन पर, नीचे। ठीक है, तो जब ये लिफ्ट जमीन पर है तो उस केस में देखिए इसका वेट किधर लग रहा है? नीचे की तरफ। ठीक है, जब ये लिफ्ट जमीन पर है तो इसका वेट लगेगा नीचे। ठीक है, जो कि mg के बराबर होगा, और ये रिएक्शन लगेगा। तो इस केस में लिफ्ट इज ऑन द ग्राउंड, एट रेस्ट, रुका हुआ है। ठीक है, एट रेस्ट रुका हुआ है, तो W किसके बराबर हो गया? R के बराबर। मतलब R इज इक्वल टू किसके? mg के। ठीक है, वेट R के बराबर और R किसके बराबर? mg के। ठीक है, तो ये पहला केस आपको समझ में आ गया कि जब ये ज़मीन पर है तो इसके ऊपर जो वेट है और जो वेइंग मशीन है, जो रिएक्शन, तो इसका वेट कुछ भी दिखा रहा है। ठीक है, इसका वेट कुछ भी दिखा रहा है, तो अगर हम इफेक्टिव वेट निकालने की कोशिश करें, ठीक है, तो इफेक्टिव वेट इसका 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का दोनों ही क्या है? इक्वल।
ठीक है, दोनों का दोनों ही इक्वल है। अब इसके बाद देखिए इसका वजन मान लेते हैं इस वाले केसेस में, इस वाले केस में इसका जो वेट रीडिंग दिखा रहा है कि इसका वजन एक्चुअली में कितना है 60 किलो, 60 kg का ये बंदा है। ये पहला केस है, समझ में आ रही है बात है कि हम इसे यूनिफॉर्मली ऊपर ले जाएं। यूनिफॉर्मली मतलब कि बस इतना ही एक्सेलरेशन, जी जितना ही एक्सेलरेशन ऊपर दें तो यूनिफॉर्म हो जाएगा। मतलब कि हम बस इतना ही एक्सेलरेशन दे रहे हैं जो नीचे वाले एक्सेलरेशन को कैंसिल करे। तो उस केस में उस पूरे, अगर ये ज़मीन से 4th फ्लोर तक जाएगा तो पूरे ड्यूरेशन में इसके पास जो एक्सेलरेशन है वो बस जी जितना है, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन जितना है, तो ये बस इसको कैंसिल करेगा और पूरे ग्राउंड से 4th फ्लोर तक जो इसका वजन दिखाएगा डिस्प्ले पर वो 60 kg होगा। अब अगर हम दूसरा केस देखें, ठीक है, केस अब सेकंड, केस सेकंड ले रहे हैं। केस सेकंड में क्या है देखिए, केस 2, केस 2 में लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, लिफ्ट अब ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब ये लिफ्ट है, ये नीचे वेट और ये नीचे इसका ऊपर इसका रिएक्शन, और इस मास के पास, इसके पास एक्सेलरेशन कितना है a। तो इस केस में साफ देख रहे हैं कि रिएक्शन ज्यादा हो जाएगा किससे, वेट से, ठीक है, रिएक्शन ज्यादा हो जाएगा किससे, वेट से। तो F अगर हम निकालें या R अगर हम निकालें तो R हम कैसे निकाल सकते हैं, वेट में से घटा देंगे किसको, सॉरी जो नेट फोर्स ऊपर लग रहा है, जो फोर्स ऊपर लग रहा है उसमें से घटा देंगे किसको, वेट को, क्योंकि इसके पास मास है और इसे मैंने अपवर्ड एक्सेलरेशन दिया है। तो ये रिएक्शन बराबर हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन माइनस mg। तो R इज इक्वल टू आ जाएगा, m कॉमन ले लेंगे तो a माइनस जी। अब यहाँ पर देखिए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू a माइनस जी। तो चूंकि यहाँ पर रिएक्शन ज्यादा है इस वजह से जो इसका वजन है वो ज्यादा दिखाएगा, मतलब जो वेट होगा वो ग्रेटर देन किसके होगा, 60 के, 60 से ज्यादा दिखाएगा। और ये जो बंदा है ये बेचारा परेशान हो जाएगा कि हम यहाँ पर जमीन पर थे तो 60 kg था, अब जब हम ऊपर जा रहे हैं तो कितना हो गया, 60 से ज्यादा 80-90 दिखा रहा है। बेचारा परेशान, क्यों परेशान है, क्योंकि इसका रिएक्शन ज्यादा है। और ये जो वेइंग मशीन होता है ये रिएक्शन के बेसिस पर ही काम करता है। अगर आप मास की बात करते हैं तो मास मेजर करने के लिए आपको वो तराजू चाहिए होगा। तराजू जो होता है वो मास को बताता है। किसी किराना स्टोर में जाकर देखेंगे, जो राशन पानी देता है उसको यहाँ देखेंगे तराजू होगा, तो वो तराजू के ऊपर डालता है। उसके बाद आप देखेंगे कि तराजू एक तरफ 5 kg और इधर 5 किलो का वेट और फिर वो मतलब मास, और उसके बाद वो वजन करके देता है, तो वहां पर वो मास दे रहा है। लेकिन स्प्रिंग बैलेंस या ये वेइंग मशीन ये सब वेट बताता है, चूंकि ये रिएक्शन के ऊपर काम करता है। जैसे स्प्रिंग बैलेंस आप देखे होंगे वेंडर लोगों के पास, जो वेंडर जो सिलेंडर देते हैं उनके यहाँ देखेंगे, उनके पास होता है सिलेंडर मेजर करना है, सिलेंडर के अंदर गैस कितना है, तो वो क्या करते हैं, स्प्रिंग बैलेंस निकालते हैं और फिर उसके बाद ऐसे हुक लगाकर उठा देते हैं और देखते हैं कि इसके ऊपर ये रीडिंग है, तो वो भी रिएक्शन पर काम करता है। तो मास के लिए तराजू बैलेंस मशीन और वेट के लिए ये वेइंग मशीन या फिर आपको वो स्प्रिंग बैलेंस। तो केस 2 आप देखें कि जब ये लिफ्ट के साथ ऊपर जा रहा है तो इसका वजन बढ़ गया, इसका जो एक्चुअल वेट है उससे ज्यादा रीडिंग दिखा रहा है, 60 kg से ज्यादा दिखा रहा है, ठीक है। अब केस 3 देखिए, अब ये ऊपर पहुंच गया है, जैसे ही ऊपर पहुंचकर रुकता है इसका वजन उतना ही हो जाता है, क्योंकि अब एक्सेलरेशन, अपवर्ड एक्सेलरेशन नहीं है। लेकिन अब जब ये नीचे वापस लौटेगा तो केस 3 देखिए कि जब ये नीचे लौटेगा, ठीक है, लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड। जब ये नीचे की तरफ आ रहा है तो देखिए वेट और ये रिएक्शन, और अब इस मास के पास डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है, ठीक है, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है, तो इसके पास वेट ज्यादा हो जाएगा। इस केस में इसके पास वेट जो है वो वेट ज्यादा हो जाएगा और रिएक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि नेट एक एक्सटर्नल फोर्स वेट की डायरेक्शन में लग रहा है। तो अब इसका रिएक्शन कितना होगा, तो रिएक्शन हो जाएगा वेट माइनस ma, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा mg माइनस ma। तो R इज इक्वल टू m कॉमन ले लेंगे तो g माइनस a। अब देख सकते हैं आप, ठीक है। तो इस केस में इसका वजन कम हो जाएगा, यहां पर जो वेट दिखाएगा वो लेस देन 60। ये बेचारा परेशान के
ज़मीन पे थे तो 60 kg मेरा वजन एक्चुअल दिखा रहा था, लेकिन जब हम ऊपर गए तो 80-90 दिखा रहा है। अब जब नीचे वापस आ रहे हैं तो 40 और 30 दिखा रहा है। ये क्या माजरा है? तो ये माजरा नहीं है, ये एक्चुअली में फिजिक्स काम कर रहा है, न्यूटन्स का थर्ड लॉ काम कर रहा है। बात समझ में आ रही है? ज़मीन पर 60 kg ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है तो वजन इसका बढ़ जा रहा है, जब वो नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है तो वजन इसका घट जा रहा है। क्यों घट जा रहा है? क्योंकि जो रिएक्शन है वो हमेशा चेंज हो रहा है अपवर्ड और डाउनवर्ड एक्सेलरेशन की वजह से। तो बात समझ में आ रही है आपको? अब केस थर्ड के बाद हम लोग देखेंगे केस 4, ठीक है? तो ये केसेस आपको समझ में आ रही है, ये इसी वजह से है, ऐसा इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ काम कर रहा है। अगर न्यूटन ने थर्ड लॉ नहीं दिया होता तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आप कहते हैं जादू टोना है इस लिफ्ट में। क्यों लिफ्ट में जादू टोना है? क्योंकि आपका वजन बार बार अलग अलग दिखा रहा है। अब केस 4 अगर देखें तो केस 4 क्या देखिएगा कि अगर डाउनवर्ड एक्सेलरेशन किसके बराबर है? जी के बराबर है। तो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन जब जी के बराबर है मतलब ये गिर रहा है कितने के स्पीड से? जी के स्पीड से। तो उस केस में रिएक्शन क्या होगा? तो एम जी माइनस, और ये जो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन था इसी की जगह हम जी डाल देंगे तो रिएक्शन कितना दिखाएगा? 0। और इस केस में आपका वेइंग मशीन दिखाएगा कि आपका वजन कितना है? 0। आप परेशान, यार मेरा तो वजन ही 0 दिखा रहा है, आप परेशान हो गए। और इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? वेटलेसनेस। इसी चीज को क्या कहते हैं? वेटलेसनेस। तो वेटलेसनेस एक्चुअली में क्या है? बात समझ में आ रही है कि जब आप गिरेंगे ऊपर से कितने के एक्सेलरेशन से? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आप किसी चीज पर बैठे हैं, वो गिर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फ्री फॉल हो रहा है, तो आपको अपना वजन कितना महसूस होगा? 0। और आप फील कीजिएगा कि कुछ नहीं। तब आप जब आप झूले पर बैठते हैं, मेला वगैरह में जाइएगा, डिज्नीलैंड जो भी है वहाँ जाएंगे, झूले पर जब आप बैठते हो तो आपको पेट के पास कुछ अजीब फील होता है। तो इस वजह से फील होता है क्योंकि जब वो जाइंट व्हील जो ऐसे वाला जो झूला होता है जिसको जाइंट व्हील कहते हैं, उसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक में आपको यही फील होता है। क्यों फील होता है? इस वजह से क्योंकि इतना से इतना के बीच में जिस कटोरे में आप बैठे हैं वो कटोरा अप्रॉक्सीमेटली इसके स्पीड से आना शुरू हो जाता है, इसके एक्सेलरेशन के पास पहुंचने लगता है। तो आपको फील होता है कि ओह मेरे पास तो वजन ही नहीं, ठीक है? और आपको अजीब अजीब फीलिंग होने लगती है, ठीक है? अब एक केस और देख लीजिए, केस 4 के बाद केस 5 कि अगर आपका डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जी हो जाए, जी से ज्यादा मतलब अब आप गिर रहे हैं, आप लिफ्ट में बैठे हैं इस लिफ्ट में और लिफ्ट गिरने लगा 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से 10 मीटर पर सेकेंड, 9 से ज्यादा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ज्यादा है एक्सेलरेशन अगर इसके गिरने का, तब क्या होगा? तब यहां हम डालेंगे आर की जगह पर, तो देखिए आर इज इक्वल टू हो जाएगा एम जी माइनस, और ये जो ए है ये ग्रेटर देन डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है, तो इस केस में आर आपका क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। और निगेटिव कहने का मतलब कि आप जिस चीज पर बैठे हैं वो उससे उसके सेलिंग से आप चिपक जाइएगा और फिर गिरिएगा। जैसे देखिए अगर मेरे पास ये कलम है, ठीक है, ये कलम है, ये मार्कर है, और अगर हम इसको ऐसे गिराएं तो आप देखें कि गिर गया। अगर हम ऐसे करेंगे तो ये गिर जाएगा। क्यों गिरेगा? क्योंकि मेरा डाउनवर्ड एक्सेलरेशन कितना है? जी से कम है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे कर दें स्पीड में तो देखेंगे कि ये नहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि मेरा हाथ का जो एक्सेलरेशन है वो जी से ज़्यादा है, और जब जी से ज़्यादा होगा तब होगा ये कि ये इसमें चिपका रहेगा और ये ऐसे निकल जाए। आप क्या कर सकते हैं कि घर में अगर आपके ग्लास है और ग्लास में आधा ग्लास पानी भर दीजिए और फिर उसके बाद ये वाला काम कीजिए, तो देखिए उसमें से एक बूंद भी पानी नहीं गिरेगा। अगर आपके घर में बच्चे हैं, भतीजे भांजे जो भी हैं, उनको दिखाइए और कहिए ये जादू है, 2-2 रुपये कमा सकते हैं आप, ठीक है? तो बात समझ में आ रही है कि जब एक्सेलरेशन डाउनवर्ड एक्सेलरेशन जी से ज़्यादा हो जाएगा तो जिस भी चीज़ में आप हैं आप उसके सेलिंग से चिपक जाइएगा, उसके छत से चिपक जाइएगा और ऐसे गिरिएगा, ठीक है? छत से ऐसे चिपक जाइएगा और फिर ऐसे गिरिएगा। आप पहले नहीं गिरिएगा, आप उससे वो आपको ढकेलता हुआ नीचे ले जाएगा, ठीक है? तो ये केसेस है लिफ्ट वाला, और ये आता है न्यूटन थर्ड लॉ के अंदर, क्योंकि अगर न्यूटन ने थर्ड लॉ नहीं दिया होता तो आप ये सब चीज़ें नहीं समझते, ठीक है? तो न्यूटन थर्ड लॉ लिफ्ट वाले केसेस को हम लोगों ने समझ लिया है। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में डालें और मैं इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर वीडियो और आपके डाउट और कंसेप्ट दोनों को ही क्लियर करूंगा। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज़।